फ्रेंड, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो चलिए मैं आज आपको मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली विशेष पूजाओं के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रजरप्पा मंदिर का जो स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, वो इसी कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा से ही मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना शुरू की गई थी राजा रज के द्वारा, जो कार्तिक पूर्णिमा में ही पूजा शुरू किए थे और उन्हीं दोनों पति पत्नी के नाम से ही रजरप्पा नाम रखा गया था। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि इसी कार्तिक पूर्णिमा पर मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और फाइनली अब क्या होगा कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति द्वारा भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम का आयोजन अब प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और ये लगातार मतलब 2 वर्ष हुआ और इसके बीच बीच में होता है, लेकिन उतना भव्य नहीं होता है जो कार्तिक पूर्णिमा में होता है। तो फाइनली अगर आप कभी भी मां छिन्नमस्तिके मंदिर आते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर आएँ। आपको मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर बहुत ही आनंद महसूस होगा और उसके बाद संध्या में क्या बोलते हैं, आपको कीर्तन भजन का भी प्रोग्राम रहता है जो बहुत ही भयानक होता है। और इस वर्ष भी आई थी आदिति राज और बहुत सारे सिंगर थे जो स्टार हैं, वो सभी भी आए थे और यहाँ पर आकर चार चांद लगाने का काम किया था। और लुगु पहाड़, फाइनली ये झारखंड का बहुत विकसित पहाड़ है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना विश मांगने के लिए, खास करके आदिवासी भाई लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो फिर रिटर्न मां छिन्नमस्तिके मंदिर उसके दूसरे दिन आते हैं। तो उस दिन और ये जो इधर से जो झारखंड, रामगढ़, गोला, बोकारो ये सभी से लोग जाते हैं तो वो सभी पहले छिन्नमस्तिके मंदिर आते हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं। तो उस दिन मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको फाइनली देखने को मिलेगा, जितना आप कभी अनुमान लगा नहीं सकते हैं कि इतना भीड़ इस मंदिर पर होगा। और उसके नेक्स्ट दिन तो कहना ही नहीं है, उसका रिकॉर्ड किसी भी दिन नहीं तोड़ सकता है जितनी भीड़ होती होगी। तो फाइनली अभी आप इस वीडियो पर देख चुके होंगे कि कितना ज़्यादा भीड़ इस दिन पर होता है। और मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर इस दिन बहुत दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं और भव्य गंगा आरती को देखने के लिए होते हैं। तो मैं यह बताता चलूं कि ये बनारस के जो आचार्य होते हैं वो सभी आते हैं गंगा आरती के लिए, खास करके पूर्णिमा के दिन पर। और इनका रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर के भैरवी नदी के जस्ट बगल में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति द्वारा भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष किया गया। और इस दौरान इसके मुख्य अतिथि रहे बोकारो के विधायक बिरंची नारायण जी और उन्होंने इस गंगा महोत्सव पर आकर आरती कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि गंगा आरती से पहले भी किया गया था और इस दौरान श्रद्धालु उनके बातों को सुने और उसके बाद बहुत सारा कीर्तन भजन और कई भजनों का कतार लगा। और उसके बाद उसी दिन चंद्र ग्रहण भी था जो शाम में लगा था, कुछ बज के कुछ मिनट में था। इसी वजह 5 बजे से ही स्टार्ट होता, क्योंकि 5 बजे के बाद ही आरती होती लेकिन ग्रहण लगने के कारण थोड़ी लेट हुआ, क्योंकि ग्रहण ख़त्म होता उसके बाद ही वहाँ आरती की गई। इस वजह से उतना भव्य नहीं भीड़ देखने को गया, लेकिन फाइनली बहुत ज़्यादा भीड़ फिर भी रहे। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि रात होती गई तो बहुत सारे लोग चले गए, क्योंकि और ग्रह भी था जिसके वजह से उतना भीड़ नहीं देखी गई। लेकिन फाइनली फ्रेंड, अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप आते हैं तो आपको इससे कई गुना आपको इतना ज़्यादा फाइनली इसमें भीड़ देखने को मिलेगा। और अगर इससे भी स्टार कलाकार आएंगे और यहाँ पर मां छिन्नमस्तिके मंदिर पर भजन प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें लोग देखेंगे और आनंद महसूस करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी कभी आपका छोटा भाई इस तरह का वीडियो अपलोड करे तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आपको पता चले कि अभी क्या हो रहा है कुछ खास।